श्रील प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक रूप से शरीर आत्मा का एक आवरण है। जिस प्रकार से हम कपड़े पहनते हैं, आवरण, आप अलग अलग कपड़े पहनते हो, कभी सूट पहनते हो, कभी कुर्ता पहनते हो, कभी बनियान भी रहते हो, डिफरेंट क्लॉथिंग्स। परंतु ये आवरण को बदलने पर मनुष्य नहीं बदल जाता है। आप वही व्यक्ति हो। आपने एक दिन ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी, एक दिन येलो ड्रेस पहनी, एक दिन ब्लू ड्रेस पहनी, ठीक है, एक दिन इंडियन पहना, एक दिन वेस्टर्न पहना, परंतु व्यक्ति एक ही है। ठीक उसी प्रकार से ये जो आत्मा है यह भी अपने शरीर को बदलती है। ये शरीर जो ऊपरी आवरण है, आवरण को बदलती है। यह आवरण कभी मनुष्य का, कभी पशु का भी हो सकता है, कभी पक्षी का हो सकता है, और कभी पेड़ पौधे का भी हो सकता है। तो वास्तविक रूप से एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति इसके द्वारा मोहित नहीं होता, जानता है सत्य को। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं युधिष्ठिर महाराज इतने प्रकांड विद्वान हैं, ज्ञानी है, फिर युधिष्ठिर महाराज क्यों मोहित हो गए? इतने सारे परिजनों की मृत्यु के कारण वो दुखी हैं, अपने आप को इसका जिम्मेदार समझ रहे हैं। तो वास्तविक रूप से श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया ऐसा इसलिए हुआ कि भगवान ऐसा चाहते थे। भगवान जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं, वो युधिष्ठिर महाराज के हृदय में भी निवास कर रहे हैं, और उन्होंने ऐसा उपक्रम किया जिससे ऐसा संयोग बैठे कि महाराज युधिष्ठिर अपने हृदय को संतृप्त करने के लिए, प्रशांत करने के लिए भीष्म पितामह के पास गए। Because he is so restless, so much disturbed. तो भीष्म पितामह के पास उपदेश प्राप्त करने के लिए गए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गए। और ये प्रयोजन वास्तविक रूप से स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया हुआ था। इसके पहले के हमने ये चर्चा को सुना कि ऐसा भगवान ने इसलिए किया कि भीष्मदेव की कीर्ति, भीष्मदेव का गुणगान पूरा संसार जाने। That was the main purpose why this was done. तो वास्तविक रूप से श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं हिंसा और अहिंसा ये दोनों ही मोहित करने वाली है। हम हिंसा और अहिंसा की बात नहीं करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। हिंसा और अहिंसा की बात नहीं है। यदि धर्म का पालन करने की आवश्यकता है, धर्म की स्थापना करने के लिए की गई हिंसा भी अहिंसा कहलाएगी। ध्यान दीजिए, जैसे सरकार बहुत सारे जो दुष्ट लोग हैं, चोर हैं, डकैत हैं, ऐसे लोगों को पकड़ करके अनेक कष्ट देती है, दंड देती है। तो ऐसे चोरों और डकैतों को जो दंड देती है वो हिंसा नहीं कहलाती। एक रेपिस्ट को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, उसकी मृत्यु हो गई, परंतु उसको हिंसा नहीं कहते। जिस जल्लाद ने उसको फांसी दी, उसको फांसी को देने वाले जल्लाद को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, बिकॉज ही हैज टेकन द लाइफ ऑफ ए पर्सन।
नो। एक सैनिक जो सेना के लिए युद्ध कर रहा है देश की सीमा पर, यदि उसने 50 विरोधी पक्ष के सैनिकों की हत्या कर दी तो उसको बहुत सारे मेडल मिलेंगे, उसको कोर्ट मार्शल नहीं किया जाएगा, राइट? ये सब क्यों? क्योंकि जो हिंसा की गई वो धर्म संगत, न्याय संगत थी। क्लियर? इसलिए ये जो सारा प्रचार है ये छलवा है हिंसा और अहिंसा का। मूल सिद्धांत को जानना पड़ेगा। मूल सिद्धांत है भगवान की क्या इच्छा है, व्हाट कृष्णा सेज। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये जो भगवान श्री कृष्ण के निर्देश हैं भगवत गीता के रूप में, इनको जानने की आवश्यकता है। इट इज मैंडेटरी। और बिना उसको जाने हुए आप हिंसा और अहिंसा की बात करते हो, सब कुछ व्यर्थ है। जहां जरूरत है वहां पर हिंसा भी आवश्यक है। नहीं तो दुर्योधन को हाथ जोड़ करके उसकी आरती उतार करके फूल माला डाल करके कहें अरे भाई देखो इनके लौटा दो राज्य, क्या वो सुनने वाला है? क्या ये संभव है? नहीं। तो जहां पर जिस प्रकार का व्यवहार आवश्यक है वहां पर वो करना पड़ता है। इसलिए ये हिंसा और अहिंसा यह वास्तविक रूप से तभी लागू होती है जब कोई भगवान के निर्देश का पालन करता है। भगवान के निर्देश का पालन नहीं करना सबसे बड़ी हिंसा है। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, व्हाट इज द बिगेस्ट सिन? सबसे बड़ा पाप है भगवान को भूलना। आप कहते हो मैं तो कोई पाप नहीं करता हूं, मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने किसी को चोरी नहीं किया, मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, परंतु आपने भगवान को धोखा दिया है। आपने भगवान को धोखा दिया है। यह सबसे बड़ी हिंसा है। आपने आत्मा को मार डाला, यह सबसे बड़ी हिंसा। इसलिए ये सारी बातें जब तक हम भगवान के निर्देशों को नहीं समझते, जब हम भगवान के आदेश को नहीं जानते हैं, तो सब कुछ व्यर्थ है। इनका महत्व तभी है जब हम भगवान के निर्देशों को जानें। तो इस प्रकार से शरीर एक जो है आत्मा का ऊपरी पहनावा है, और यह पहनावा समय समय पर बदलते रहता है। और वास्तविक रूप से हमको अपने धर्म का अनुशीलन पालन करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसके बारे में चिंता मत कीजिए कि आपके शरीर का क्या होगा। आपके शरीर का क्या होगा तो फिक्स है? क्या कोई बदल सकता है? नहीं। आपके शरीर के सिर्फ 3 काम होंगे, ओनली 3। किसी भी शरीर के सिर्फ 3 कार्य होते हैं। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। ध्यान से समझिए, शरीर के सिर्फ 3 काम होते हैं। पहला होता है मट्टी। यदि जला दिया गया तो सबका शरीर क्या होगा? मट्टी में मिल जाएगा, राइट? पहली बात मट्टी। और दूसरी बात, यदि मान लो जलाया नहीं गया, गाड़ दिया गया, तो गाड़ने से क्या होगा? गाड़ने पर धीरे धीरे वो भी मट्टी में मिल जाएगा, परंतु गाड़ने पर जो जमीन में कीड़े मकोड़े हैं, वो कीड़े मकोड़े उसको खाएंगे। कीड़े मकोड़े खाएंगे और खाने के बाद में उसको डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करके मल के रूप में उसको निकाल देंगे। यस? यदि मान लो गाड़ा नहीं गया, जंगल में यूं ही फेंक दिया गया, यूं ही फेंक दिया गया,
उस परिस्थिति में भी चील, बाघ, कौवे, गिद्ध वो आकर के खाएंगे और उनके मल के रूप में आप बाहर निकल जाएंगे। राइट? तो सोचिए, जिस शरीर के बारे में हमको इतना अहंकार है, जिसकी सुंदरता के पीछे हम पागल हो रखे हैं, उस शरीर का परिणाम क्या होना है? मट्टी नहीं तो टट्टी। क्या होना है? हाँ, वो भी जानवरों की, मनुष्य की भी नहीं, जानवरों। तो वास्तविक रूप से इस सत्य को जानने की आवश्यकता है। इसलिए शास्त्र में बताया गया है, ये जो शरीर है इसका तो चरम गति यही है, ठीक है, और कोई दूसरी गति नहीं है। भले आप कितने भी बड़े धनवान बन जाओ, कितने भी बड़े आप सेठ जी हो, ठीक है, शरीर का यही दो गति है। इसलिए बुद्धिमान वो है जो इस शरीर के रहते हुए, इस शरीर का उपयोग करके भगवत भक्ति संपन्न करते हैं और भगवत भक्ति के प्रभाव से भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। दिस इज इंटेलिजेंस। क्योंकि रिजल्ट तो यही होना है, आप बहुत करोड़पति हो, अरबपति हो, प्रधानमंत्री हो, फिर भी मृत्यु तो अवश्य आएगी और मृत्यु के बाद इस शरीर का परिणाम यही होना है। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। The body will be dead. Body will be transformed in the form of either the soil or in the stool of animals. So, or if it is burned, it will be just. So, what is the purpose? Purpose is we should utilize. हम इसका सदुपयोग करें, सदुपयोग करके हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। जब डील खत्म हो जाएगी तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ? Yes. Once the deal is over, nothing could be done. लोग सिर्फ दुख और पश्चाताप करते रहते हैं, दुख और पश्चाताप करते हैं। एक व्यक्ति ने अपने बेटे को बड़ा डांटा, बेटे देखो, अपनी मां से इतनी जोर से बात मत करो, ऊंचे स्वर में। कितनी बड़ी बात है। क्या कहा? अपनी मां से ऊंचे स्वर में बात मत करो, तभी सीखो। तो बेटे ने कहा, पिताजी आप मेरे से बहुत जलते हो। मैंने कहा, मैं इसमें जलन की क्या बात है, मैं तुमको संस्कार बता रहा हूं। बोला, ये सब कुछ नहीं है, आप जलते हो क्योंकि मैं ऊंची आवाज में बात कर रहा हूं मम्मी से, आप नहीं कर सकते हो। तो वास्तविक रूप से सत्य को जानने की आवश्यकता है। सत्य यह है कि शरीर समाप्त होने वाला है, ठीक है, और जब तक हम इस शरीर में है, आत्मा इस शरीर में है, इसका सदुपयोग कीजिए। सदुपयोग करके हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं, दिव्य शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। यह है सत्य, और अन्यथा सब कुछ मोह है, यह हिंसा और अहिंसा, ठीक है। ये सारी चीजों में वास्तविक तथ्य यह है कि भगवान का आदेश क्या है। यदि भगवान का आदेश है तो 64 करोड़ लोगों की हत्या के बाद भी अर्जुन का गुणगान किया गया है, क्योंकि वो भगवान का आदेश था। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान का आदेश था, भगवान का निर्देश था। Therefore, after killing
64 crores of soldiers, he was glorified. समझ रहे? और यदि ऐसा आपने नहीं किया तो भगवान को एक क्षण के लिए भूलना भी संसार का सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की